एक साहसी योद्धा, एक विश्व विजेता जिसके नाम के साथ दुनिया महान लिखती है, वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। इतिहास में कई साहसी राजा हुए, परंतु सिकंदर जैसा महान कोई नहीं था। सिकंदर के साहस और वीरता के किस्सों पर कई फिल्में भी बनी हैं। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ये गाना तो हम सब ने सुना ही है। दुनिया जीतना क्या होता है, ये हमें सिकंदर से सीखना चाहिए। ये है दुनिया पर फतह करने वाले एक महान विजेता की कहानी, सिकंदर महान की कहानी। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। सिकंदर फिलिप द्वितीय का बेटा था, जो मैसेडोनिया, जो आधुनिक यूनान में है, और ओलंपिया के राजा थे। इनकी माता का नाम ओलिम्पिया था। सिकंदर की एक बहन भी थी। सिकंदर का स्वभाव बचपन से ही उग्र और विरोधी था। इसी कारण 13 वर्ष की उम्र में उसके पिता ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। वे एक महान दार्शनिक थे। अरस्तु ही थे जिन्होंने सिकंदर को दुनिया जीतने का सपना दिखाया था। एरिस्टोटल ने सिकंदर के जीवन को एक सही दिशा की तरफ मोड़ दिया। 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य, विज्ञान, फिलॉसफी और मेडिकल के क्षेत्रों की शिक्षा दी, जो आगे चलकर सिकंदर के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। 12 वर्ष की आयु तक सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी। कहते हैं एक बार एक प्रशिक्षित घोड़े पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, उस घोड़े पर नियंत्रण सिर्फ सिकंदर ने करके दिखाया। यह देख सिकंदर के पिता को उस पर गर्व हुआ। उसके बाद वह घोड़ा सिकंदर की कई युद्ध विजयों में उसके साथ रहा। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया का शासक बना और मैसेडोनिया के आसपास के राज्यों को भी उसने जीतना शुरू कर दिया। यूनान के राज्यों को जीतता हुआ सिकंदर एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। विशाल फारसी साम्राज्य, जो कि मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से लगभग 40 गुना ज्यादा बड़ा था। फिर भी सिकंदर ने अलग अलग युद्ध कर फारसी साम्राज्य हासिल कर लिया। 326 ईसा पूर्व में युद्ध विजय प्राप्त करते हुए सिकंदर सिंधु नदी को पार कर तक्षशिला पहुंचा। वहां के राजा आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के और भी कई राजाओं ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सिकंदर राजा पोरस यानी पुरु के साम्राज्य पहुंचा, जहां पोरस ने आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि सिकंदर से युद्ध किया। पोरस ने बहादुरी व साहस के साथ सिकंदर का सामना किया, परंतु वह हार गया। इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी काफी नुकसान हुआ। सिकंदर पोरस के पराक्रम से काफी प्रभावित हुआ। पोरस से जीता हुआ क्षेत्र पोरस को वापस कर उसे अपना उपपति नियुक्त किया। इसके बाद सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्यों के साथ लड़ाई की, जिसमें कठ गणराज्य के साथ हुई लड़ाई काफी बड़ी थी। कठ जाति अपने साहस के लिए जानी जाती थी। इन सभी गणराज्यों को एक साथ लाने में चाणक्य का बड़ा योगदान रहा, जिससे सिकंदर की सेना बेहद डर गई। सिकंदर को व्यास नदी से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि व्यास नदी के पास नंदवंशी राजा का राज्य था, जो एक शक्तिशाली शासक था, जिसके पास 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 6,000 हाथी थे। कठो व पोरस से युद्ध करते करते सिकंदर की सेना को भी काफी नुकसान हुआ। अतः परिणाम हुआ कि सिकंदर को व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने का सपना सजोने वाला सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचा, तो उसे भयंकर बुखार हुआ। अतः 33 वर्ष की आयु में 10 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की
मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व सिकंदर ने कहा था कि उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर होने चाहिए, ताकि सभी यह देख सकें और महसूस कर सकें कि जिसने दुनिया को जीता, जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लिया, मरने के बाद वह हाथ भी खाली है तथा सभी को खाली हाथ जाना पड़ता है, चाहे कोई कितना ही महान क्यों ना हो। तो ये थी सिकंदर महान की महान कहानी।